आपने बात कही सर, मेरे ख्याल से 8 पद खाली पड़े हैं। सीआईसी है, लेकिन उसके साथ जो सपोर्ट करने वाले मेरे ख्याल से 8 पद होते हैं, वो खाली पड़े हुए हैं। इन संस्था इनको जरूरत ही नहीं है भाई। इनको इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है। ये तो इन्फॉर्मेशन क्लोज कर रहे हैं। इन्होंने तो नई संसद भवन बनाई, उसमें प्रस दीर्घा खत्म कर दी। ये तो दूसरे लोग हैं। ये इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन मैनेज करते हैं। ये खुद ही कहते हैं, ये बहुत से इंटरव्यूज में कहा है कि हम मीडिया मैनेज नहीं कर पाए। ये मीडिया को मीडिया नहीं रहने देते, मीडिया को मैनेज करते हैं। उन्होंने मैनेज कर लिया है। अभी तो देश के नागरिकों को सोचना है कि वो मैनेज्ड मीडिया से अपनी सूचनाएं लेगा या उसको ठीक करेगा या ठीक करने के लिए दबाव डालेगा। तो नागरिकों पर आ गई ये जिम्मेदारी, सभी नागरिकों पर। जो भी नागरिक है, जिनको कुछ संवेदना है, जो सच को सच की तरह सुनने की आकांक्षा रखते हैं, उन सबको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। देश फिर से बहुत बड़ी चुनौती के सामने। राहुल गांधी ने बड़ी बात कही सर कि ये आपका डेटा है, इलेक्शन कमीशन का डेटा है, तो इलेक्शन कमीशन को कम से कम इसको सत्यापित करना चाहिए कि हमारा डेटा है। आपने डेटा सही दिया कि गलत दिया, इसका हलफनामा तो आपको देना है। अरे वो तो हलफनामा सबने कल ही सब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स खोल खोल के सब प्रूव हो गया। जो झूठ आज तक वगैरह ने बोलने की कोशिश की, जुबैर वगैरह ने 2 मिनट में उसके पर्देफाश कर दिए। सब चीजें तो सामने है। अब कहां छुपने की गुंजाइश है। अब सरकार का पक्ष लेने वाले मीडिया को भी वही सच मिल रहा है। अब 2 खबरें आई है, दोनों में सरकार सामने है। वो इंडिया टीवी, जिसको एक एबीवीपी के कार्यकर्ता के नेतृत्व में चलता है, तो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे रजत शर्मा। तो और उससे कोई ये तो नहीं कहता कि वो कोई धर्मनिरपेक्ष और वो है, तो वो तो सरकार का पक्ष लेने के लिए गया होगा। लेकिन खबर जब वहां से आई तो सरकार फंस गई या चुनाव आयोग फंस गया कि एक आदमी कह रहा है कि हाँ मैंने अपना एड्रेस बदलने के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन चुनाव आयोग की सारी लिस्ट में वो 4-5 राज्यों में मतदाता के तौर पे मौजूद है। कमाल है। और कोई इसको आपको बताएगा तो आप उसकी गर्दन पकड़ने लगेंगे। फार्म भरो, एफिडेविट दो, कान पकड़ो, मुर्गा बनो। वहां चोरी और सीना चोरी नहीं, चोरी और डकैती, यानी आपकी चोरी या आपकी गलती कोई सामने लाया है, तो अपने को ठीक करने की जगह आप उसका कान पकड़ के गला पकड़ कहोगे तुमने कैसे ये हिम्मत कर ली। और लोकतंत्र में तो इसको लोकतंत्र कहोगे, लोकतंत्र के नाम पर, संविधान के नाम पर ये सब करोगे। कर रहे हैं। आज सर टीएन सेशन होते तो खून के आंसू रोते सर। अरे भैया वो नहीं है तो हम आप तो रो रहे हैं। ये आंसू कोई अच्छे हैं जो हम जो चर्चा कर रहे हैं। ये तो हर नागरिक के लिए है। जरूर टीएन सेशन जैसा कोई भी होता तो उसको मतलब वो बेचैन हो जाता। लवासा साहब बेचैन नहीं हुए? हो गए। लोकुर साहब बेचैन नहीं है? सैकड़ों रिटायर्ड ऑफिसर्स जब संविधान की रक्षा का संस्था बना रखी है, इन सवालों पे लिखते हैं, वो बेचैन नहीं है? हम आप नहीं करते इन प्रोग्रामों। बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां बड़ी बड़ी छोड़ के और यूट्यूब चैनलों पे आ गए हैं, वो बेचैन नहीं? उन सबका योगदान है, वो सब टीएन सेशन है। इस देश में अभी भी लोकतंत्र अगर सांस ले रहा है तो इन हजारों लोगों की उसमें भूमिका है। अपनी अपनी भूमिका है, अपने अपने स्तर की भूमिका है। लेकिन वही है जिससे इस लोकतंत्र में अभी भी सांस चल रही है, इसको बचाना है भाई। पर राहुल गांधी ने कल जो जिस तरह से खुलासा किया और तथ्यों के साथ किया है, तो सर वो डिटेल्स के बाद मेरे ख्याल से कुछ तो शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। या आप अब सोचते राजनीति तो मसीह, आप सोचते हैं चंडीगढ़ में जो मसीह साहब चुनाव अधिकारी बनाए गए थे उनको शर्म आई है? वो तो तरक्की का अपराधियों को इंतजार कर शर्म रहे आती है? अपराधियों को अपराध से शर्म आती है? बलात्कारियों को आप देखते हैं जेल जाके निकलते हैं, ढोल बजता है उनके लिए। राम रहीम को शर्म है? और राम रहीम को पेरोल देने वालों को कोई शर्म है? शर्म बहुत बहुत बड़ा शब्द है। ये बहुत बुरे बुरे वक्त में हम लोग हैं। ये शब्द शब्दहीन हो गए, अर्थहीन हो गए। ये तो बिल्कुल सही बात है। शर्म तो गहना है सर, ये सबके बस का नहीं है इसको धारण कर पाना। ये बात सही कह रहे हैं। तो अभी लेकिन सर क्या दिखता है फिर? ये तो पूरा प्लान है। कल इंडिया गठबंधन की जो डिनर हुआ उसमें भी राहुल गांधी ने बताया अब 11 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम रहेगा। आज बेंगलोर में है और उसके बाद बिहार में जाके भी होंगे। मतलब ये मुद्दा तो कम से कम देशव्यापी बन गया है
और आम आदमी जो है, जितनी मेरी लोगों से बात हुई, तो उनकी तो ये बात कहना है कि भाई राहुल गांधी हटा दो बेशक, लेकिन ये बातें सारी सही हैं, कोई भी उठाए चाहे उस बात को। हम लोग चले राहुल, तो ये तो मतलब बढ़ तो रहा है सर, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए और बढ़ रहा है और बढ़ेगा। मैं खुद ही देख रहा हूं, कल से मुझे जो रिस्पांस आ रहा है, मैं तो ट्रेवल कर रहा था, इतने सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आपका प्रोग्राम आना चाहिए, आप इस पे ये करिए। मतलब इस समय तो लोगों में वो है कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप इस पे बोलिए, इस पे आप आना चाहिए, इस पे आपका कार्यक्रम आना चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए। आप लोगों की तरह से यूट्यूब चलाने वाले सुबह से सभी कोशिश कर रहे हैं कि इस पे उनके कार्यक्रमों में मैं शामिल, जिसमें जो मुझे समझते हैं या इस लायक समझते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि उससे बिल्कुल हम सब लोगों में एक कहा जाए कि उसने एक जिम्मेदारी का भाव जगाया है। अब समाज में जैसा मैंने बताया कि 14.5 करोड़ लोग इसको देख चुके हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, तो निश्चित तौर पर ये चीज तो पहुंच रही है लोगों तक और काफी बड़े लेवल पर ये चीज गई है। अब देखते हैं कि चूंकि सत्ता अपना षड्यंत्र करती है तरह तरह का ना, हमें नहीं मालूम कि आने वाले दिनों में क्या क्या होगा, क्या क्या होने दिया जाएगा, क्या क्या रोक दिया जाएगा, उसके बाद उसका क्या होगा। अभी ये सब चीजें अनफोल्ड होंगी और उसके आधार पर चीजें तय होगी कि कहाँ ये सामने पहुंचती है। लेकिन जो शंका की बात थी, अभी तक शंका के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था कि ईवीएम में बदमाशी हो रही है कि कहाँ हो रही है। बदमाशी का शक था, सर्वेक्षणों में देख लीजिए, चुनाव आयोग पर विश्वास आधे से ज्यादा लोग नहीं कर रहे थे 24 के चुनाव के समय तक। उस समय तक जो सर्वेक्षण आए हैं उनमें इस सवाल पर चुनाव आयोग पर अविश्वास आधे से ज्यादा लोग करने वाले चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव से पहले ही हो गए थे। अब बिल्कुल। जाहिर है कि वो उनकी संख्या बढ़ी होगी और अब तो ये विस्फोट हो जाने के बाद सूचना के, आप ये संख्या, मुझे बिल्कुल लगता है कि सिर्फ वही लोग जो कट्टर समर्थक हैं इस सरकार और इस व्यवस्था और इस तरह के तंत्र के, और जो जिद्दी हैं अपनी चीज आग्रहों में, जो व्यवहार में लोकतांत्रिक नहीं है और जो इस देश को एक तानाशाही उसमें बदलना भी चाहते हैं, ऐसे भी बहुत से लोग हैं। और जो बहुत से ऐसी चीजों की वकालत करते हैं जो आज के जमाने की चीजें नहीं है, जो प्रतिगामी है और जो किसी भी समाज को नष्ट कर सकती हैं, ऐसे लोगों की बात छोड़ दें तो बाकी किसी में भी इस बात से चिंता ना हो, ऐसा संभव नहीं। नहीं सर, एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आप अभी विदेश में जाके आए हैं, तो मैं उस लिहाज से जानना चाहता हूँ, ये चीजें क्या खाली डोमेस्टिक इश्यूज हैं क्या? क्या राहुल गांधी ने कह दिया और प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया या चुनाव आयोग ने? इसका आज दिल्ली में हर देश का हाई कमीशन है, एम्बेसी है, तो इस इन बातों का क्या असर नहीं पड़ता? हम लोगों की अरे डेमोक्रेसी भाई, कैसी है हाई उसका? कमीशन हाथ में है, ये जो आपके हाथ में है एक क्लिक अवे है। हाँ, एक सारा सेकंड में इंडियन दिखा। डायस्पोरा डिस्टर्ब है, सारा इंडियन डायस्पोरा डिस्टर्ब है सारी दुनिया में, हमसे ज्यादा वो चीजों को देख रहा है। लोकतंत्र का मिटना है। आप सोचिए, सैकड़ों साल की कुर्बानी के बाद इस देश ने एक राष्ट्रीय आंदोलन इतने वर्षों चला के हजारों लोगों की कुर्बानी देके हासिल किया था। अगर वो खतरे में आता है तो ये कितनी बड़ी चिंता है भाई। ठीक है, आपने इस आजादी के बाद जो लोग पैदा हुए हैं जिनको वो कठिनाइयां नहीं मिली, या जो बाद में हुए जिनके समय तक उसकी चर्चा भी मिट चुकी थी और जो अब गांधी को गाली तक देने आ जाते हैं और इस तरह के हैं, एक एक रेवड़ तैयार कर ले गया है दक्षिण पंथ। लेकिन इसके बावजूद अभी देश में बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस घटना से हतप्रभ रह गया है। उसे शंका थी लेकिन उसके सामने उस तरह से फैक्ट नहीं था जैसे चंडीगढ़ की घटना में वीडियो के तौर पर फैक्ट आया था जब मसीह साहब वोटों की गड़बड़ी कर रहे थे। आज उसी तरह का दौर है, उसी तरह का वक्त है। वैसे ही फिर वीडियो आ गया है जिसको राहुल गांधी ने बहुत डिटेल ढंग से और बड़ी मेहनत से उसकी टीम ने सब लोगों को साधुवाद दी। ये काम मीडिया का था यार, ये काम हमारा सही बात। तुम्हारा था। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण वक्त है कि ये काम एक राजनीतिक पार्टी कर रही है, क्योंकि मीडिया काम ही नहीं कर रहा है अपना, मीडिया ने अपना कर्म छोड़ दिया है। बिल्कुल सर, ये जो राहुल गांधी ने बातें बोली उसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन के लोगों को भी बोली, तो उनका जो रिएक्शन है, हालांकि उस तरीके से आज तो आया है पार्लियामेंट से, तो उनका रिएक्शन आपको लगता है सही है या और थोड़ा सा ज्यादा मजबूती से आना चाहिए, या ठीक चल रहा है, इंडिया गठबंधन संगठित होकर इस मुद्दे पर लड़ रहा है? देखिए, हमारे देश के अगर राजनीतिक दल जो विपक्ष में है या किसी भी स्वरूप में है, अगर वही जिम्मेदार होते तो ये देश की दशा क्यों होती।
इसलिए मैं उन पर बिना टिप्पणी किए इस बात को उनके हाल पे छोड़ देता हूं कि जनता ही इसको तय करेगी, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये राजनीतिक गैर जिम्मेदारी ही है जिसने हमें इस जगह पहुंचाया है। बिल्कुल ठीक बात।